सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेड़ तो दुर्मत खोई। ਇਹੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਾਣੀ, ਅੱਛੀ ਮੱਤ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਈ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਮੈਲਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਨ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਪਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲਈਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਓਨਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ।
उनका खैड़ा छड्डिए, उत्साह करके उपराला करके कीर्तन संगत विच बैठिए, साडे पाप धोते जाणगे। बड़े सोहने इतिहास दी साखी गुरमुख प्यारियां ने सारियां संगतां नूं सुणाई कि गुरु घर चों किवें दातां मिलदियां ने। महापुरुषां कोल सेवा कीती नीलू जी ने, बाबा जगीर सिंह जी कोल हुण सेवा कर रहे ने। जिवें जिवें संगत करदा आदमी उवें उवें खोटी मत दूर होंदी, उवें उवें दातां प्राप्त होंदी। जिन्नी सतगुरु सेवा कराउंदे ने उन्नी वड्डी दात दिंदे। गुरु ते भरोसा रखना। बहुत सोहने बचन सुनाए इन्होंने। धन गुरु अमरदास जी दे तिन्ना दोनों पुत्रां दे दोनों बच्चियां दे कि बीबी भानी ने जिन्नी सेवा की, दानी ने जिन्नी को सेवा की, ओहो जिहा पति मिल गया। बीबी भानी ने जिन्नी सेवा की उन्होंने ओहो जिहा पति मिलिया। फिर जिन्नी सेवा की फिर करदियां करदियां ओहो जे सपुत्र प्राप्त होए गुरु अर्जन साहब जी। पृथ्वी चंद भी उसी बीबी का पुत्र है, महादेव भी उसे का ही पुत्र है। ते गुरु अर्जन साहब जी भी जिन्होंने वर प्राप्त होए, दोह था बाणी का बोह था। उन्होंने वर प्राप्त हुई। किन्नियां वड्डियां दातां इस सेवा तो विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगे बैसन पाईए। साकी सुना के फिर सुखमनी साहब का समा है। ये बिल्कुल सच है। जिस पापी को कोई देह न टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। जो प्राणी कहूँ न आवत काम, संत प्रसाद ता को जपिए नाम। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जप तो चौकुंठ माने। किन्नियां को वड्डियां बख्शिशां होंदियां, किन्नी को वड्डी मेहर होंदी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज दीवान च बैठे हैं, कीर्तन सुनते सी, रागी सिंह कीर्तन करते सी। बड़े बड़े कीर्तनी हैं, हाजरी भरते हैं। एक थोड़ी उम्र का बच्चा है, उन्हें दीवान च आण के तबला विछाया, कीर्तन कर रहे सी संत सुजान सिंह जी। वो तबले का हाथ ही वखरा, बोल कमाल दे बोल, चार ताल एक बारी सारा दीवान गूंज उठिया। बाबा आनंद सिंह जी महाराज भी झूमन लगे। वो तबले दे बोलों ते चार ताल दे बोल हर एक मात्रा च लाए। बाबा जी तो साढ़े रागनाद जानते ही नहीं। बाबा जी अपने ध्यान च ही जुड़ते सी।
पर पहला दिन ही जिस दिन बाबा जी तबला वजाउण वाले वाल वेखण लगे भी किन्ने कमाल दा वजा रहे, मेहर भरी निगाह अपने आसन ते चले गए। समाप्ति तो बाद बाबा जी की भी दयालता, वो बच्चा साढ़े कोल आवे ते असीं उहनूं पूरियां खुशियां जो कुछ होवे देईए। इधर बच्चे की भी संत सजान सिंह ने कहा भी इनकी हाजरी बाबा जी को लवाई। बाबा जी का फुरना बनता है जो जो चितवे सा जन सो लेता मां, जो महापुरख चाउण परमेश्वर करता है। बाबा जी चाहते हैं तबले ते इन्ने प्रसन्न होए कहते झोलियां भरीए, कोई राज भाग वडियाइयां सुख पातशाहियां इसनूं बख्शीए। संत सजान सिंह जी लैके गए, बाबा जी को मत्था टेकिया। बाबा जी ने कर्म पढ़ ले कि इनदे वास्ते गुरु नानक दे घर की लोड़ है, गुरु नानक की सेवा की लोड़ है। गुरु नानक साहब का विआह सी ते बाबा जी गुरु नानक साहब बड़े खुश हैं, माता पिता बड़े खुश हैं, सस सहुरा बड़े खुश, रज रज के दान वंडिया जा रहे, जेड़ा कोई आउंदा इच्छा मुताबक उन्होंने दिती जा रहे। मरदाना मराशी सी गुरु नानक साहब का। गुरु नानक साहब वेखदे साडा डूमे मराशी है, अगे मंगदा है, अज बहुत कोई वंडिया जा रहा, लै नहीं रहा, ये कोई मंग ही नहीं रहा। मरदानिया तू मंगण तो संगदा नहीं, आप मंगदा है। पर अज असीं हैरान हो गए हैं, अज तू चुप वट के बैठा है, अज सारे वंडण ते लगे हुए ने, असीं भी दयाल, जो चाहे सो ले ला। अज तू मंगदा ही नहीं। कहना बाबा अज बड़ी ही खुशी का समा, अज मैं सोचिया भी मैं आप ना मंगा, तुसी खुश होके दियो। मैं छोटी चीज मंगला, तुसी वड्डी देनी होवे। अज मैं इस करके चुप करके बैठा कि मैं किते छोटी ना मंग बैठा, तुसी वड्डी वस्तु ना देनी होवे। तुसी खुश जे, मैनू पता मेरा ख्याल, मैं तुहाडा डूम हाँ, तुहाडा मराशी हाँ, मैनू पता तुसी मैनू देना ही देना। पर अज मैं चुप हाँ कि तुसी आप ही दिओगे, पता नहीं की बख्श दोगे। कहने मरदानिया फिर जे साड़ी खुशी ते लेना ही ना, तो असी तेनू देने आ कीर्तन, तार रबाब तार दा गुण बख्शदे आ, कीर्तन बख्शदे आ, जे तू साड़ी खुशी ते लेना है। कहंदा बाबा जी तुसी जो भी अज दयाल होके दिओगे, मैनू पता मैं सिदकनी बड़ा बड़ा कुछ मैं घर वास्ते पुत्रा बच्चों वास्ते मंगदा, दुनियावी चीज़ां मंगना, पर मैनू पता जो तुसी मैनू दिता अज बहुत ही वड्डी दात दिती, भावें मैनू इनदी कदर नहीं। रोम रोम तुहाडा शुकराना है, जो तुसी झोली च पाया है, पता नहीं किन्नी को महंगी वस्तु है, मैं कुर्बान जाना। बाबा जी भी अज दयाल है, इस तबले वाले ते सद लिया, कहंदे भाई हुण तेरा की, कित्थों आया, की करदा है जी? मेरा पिंड बुट्टर है, केर सिंह नाम है, ते इन्नी उम्र च तबला। कहंदा जी मैं बहुत दूर दूर तो उस्तादा तो सीखिया है, बिंद्रा बन विच भी कंपीटीशन होया सी,
कि हाथी नूं नचाउणा सी तबले ते, तां उत्थे मैं ही कंपीटिशन जित के आया सी सब तो छोटी उम्र दा, कि तबला वजाया तो हाथी भी नच पिया सी। बड़े बड़े उस्तादां तो गुण सिक्ख्या है। एक उस्ताद बिल्कुल गुण दिंदा नहीं सी, उन्होंने मैं चिलमा भर भर के तंबाकू दियां पियाइयां ते उन्हें मैनू फिर क्या भी रख तबला दे, कहते मैं बहुत ज़्यादा नशा पा के देता चिलम च, वो पूरा नशे में हो गया तो फिर मैनू सारा कुछ ही दसी आया, वो किसी ने गुण दिंदा नहीं सी। ते तुहाडी किरपा है, मैं दोदर दे विच कोई अपने भदौड़ दे विच बनाया छोटा जिहा विद्याला, उत्थे मैं सिखाउणा तबला। थोड़े बच्चे सिखदे आ ते कोई कमाई हो जाती। बाबा जी कहते हुण तेरा इरादा की? कहते जी मैं समझिया नहीं। संत सुजान सिंह जी कहते बाबा जी पुछदे आ भी साडे कोल रहना ही, साडे कोल रहना है? कहंदा जी मेरा कई पासे परिवार माँ बाप का भी ख्याल करना है, तो इन्ना गुण भी सीखिया है, उनका हुण कोई लाभ भी लेना है। बाबा जी वेख के उनका गुण वेख के उनके ते मोहित हो गए, समझ कि असी अपने को रख लिया। पर मन भड़कदा जी, चला गया भदौड़, भदौड़ जाके वेख्या भी किते बाबा जी बंदे भेज के सद ना लैन। जलंधर चले गए, जलंधर जाके सीखना भी शुरू करता, नौकरी भी गुरुद्वारे शुरू करती। तो उधर हरवलभ का मेला सी, बड़े बड़े उस्ताद आउंदे सी, उहदे च जाके सारे उस्तादां नूं सुनना। बाबा जी दे कोल संत आए कौंकियां तो, छोटे कौंकियां तो, कहते बाबा जी भी दर्शन दिओ साडे समागम में। बाबा जी कहते असीं तां किते जांदे नहीं, आपदे बाबा जी रागी भेज दिओ बेहंगम। बाबा जी कहते इन्हां नूं नहीं भेजीदा, इन्हां दीयां ड्यूटियां शाम नूं लैके रात अद्धी तक करे, अमृत वेले तो लैके दिन चढ़े तक के फिर रौला भी लाउंदे आ। इन्हां नूं आराम दा समा भी थोड़ा मिलदा है, ये किते बाहर नहीं जाते, साडे बेहंगम भी नहीं जाते। तो बाबा जी कोई भेजो कीर्तन वास्ते। उन्नी देर नूं गालब तो गुरमुख प्यारे रब जी कहंदे सी, वो आ गए। उन्होंने मत्था टेकिया। बाबा जी कहंदे रब्बा संतां दा प्रोग्राम ही बहुत वड्डा, उत्थे तू कीर्तन करना है। तो रब जी कहने लगे जी मैं कीर्तन तो कर आवांगा, पर बाबा जी मेरे नाल कोई तबले वाला नहीं है। कहंदे भी तबले वाला, हाँ बाबा जी दे कोल बाबा जी कहते पता करो वो मुंडा कित्थे है, लैके आओ। भेजिया, भदौड़ ना मिले। फिर जलंधर पता लग्या भी जलंधर है, जलंधर तो पता किया। अखीर ते वो गुरमुख प्यारे संगी उत्थे पहुँच गए। कहते भी केर सिया चल, तेनू बाबा जी ने अपने कोल बुलाया। गल इत्थों चली कि दिल्ली दे बाबा जी दे संगी कवि मधुसूदन सिंह, वो बाबा जी कोल आए। बाबा जी कोल आके उन्हें बेनती की, जी मेरा मन है कि मैं अपने बच्चे बच्चियां नूं सब नूं कीर्तन सिखावां, ते कोई उस्ताद दिओ सिखाउण वाला। बाबा जी कहते भी एक बच्चा साडे कोल आया सी, बड़ा ही विद्वान सी, बड़ा सिक्ख्या होया बड़े उस्तादां तो। वो पैसे का भी लालच करदा है, तू उन्होंने पैसे दे दी, उनका पता कर लो कित्थे, उन्होंने लभ लो। लभदिया जलंधर चों लभी। वो गुरमुख प्यारे गए भी आओ बाबा जी तुहानूं सादे आ। बाबा केर सिंह जी छोटी उम्र सी, कहंदे मैं नहीं जाना, मैं होर तरक्कियां करनियां, इत्थे मैं नौकरी भी करदा, सिखदा भी हाँ, मेला भी देखना है। वो कहते भाई जिहड़े मेला वेखना तू, ये तो तेरी मर्जी, ये तू छड्ड भी सकदा।
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਰ ਰੋਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕੌਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਠੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁੱਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੇਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਬੰਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਲਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਤਬਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਰ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਜੋਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਦਾਂਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ PhD ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ, ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ, ਹੋਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ। ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਸਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਫਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ। 1 2 3 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ,
असी उमरां नहीं वड्डियां करन बैठे, मरे नहीं जवान बैठे, इत्थे तां मेले लग जाणगे, भगती किवें करांगे? जो रब ने लिखी उही होनी है। असी इहनूं कोई अदला बदली नहीं कर सकते। असी परमात्मा दे भाणे दे उल्ट कोई नहीं कर सकते। फिर बेनतियां कीतियां, बाबा जी कृपा करो, जिवें जाणदे हो मेरे लेखे पाड़ो ते मेरी उम्र लिखो। बाबा जी कहते भाई तेनों कहा सी रब दे भाणे च दखल अंदाजी नहीं कर सकते। गुरु ने सानू यही सिखाया है, भाणे दे अंदर रहना असी कोई नहीं कर सकते। ये तो जिन्नी उम्र है उन्नी भुगनी है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी अपने समय नाल तुर गए, अखीर ते अंदरों इको दम मन भर आया। बाबा जी अगे बेनती की, बाबा जी मैं तुहाडे दर दा झाड़ू बरदार बन के रवांगा, इत्थे सारे बच्चियां नूं कीर्तन सिखावांगा, सवेरे शाम कीर्तन दीयां ड्यूटियां करांगा, कदी मैं इत्थों छड्ड के नहीं जावांगा, मेरी उम्र वधा दे। जदों ये बचन कीते ना, सवेरे शाम कीर्तन दी ड्यूटी पूरी करांगा, दास बन के बच्चियां नूं सारा दिन कीर्तन सिखावांगा, आपदे इस गुरु नानक दे दर दा झाड़ू बरदार बन के रवांगा। बाबा जी ने जा फिर तेनू काल छेड़ ही नहीं सकता। आखो से तू कहना ना 6 महीने उम्र है, जे तू ये कुछ करेगा ना तो तेरे मौत इत्थे नेड़े ही नहीं आ सकती। जे तू ये कुछ करेगा, जदों साडा चित करेगा तेनू बाहों फड़ के ले जाएंगे, इस दर दी सेवा कमा, इत्थे कोई काल कोई मौत कोई भै नहीं आउण लगी। इन्नी वड्डी ये सेवा है, इन्ना वड्डे कीर्तन बाबा जी ने किन्नी वारी जवाब दिता, असी कोई नहीं कर सकते, रब दा भाणा है। पर जदों क्या मैं गुरु नानक दे घर दा सेवादार बनांगा, सवेरे शाम कीर्तन करांगा, बच्चियां नूं दास बन के सिखावांगा। बाबा जी कहंदे जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, उत्थे तां जमदूतां नूं भी हुक्म नहीं, ना हो ना तू नहीं छुटे निकट न जाइयो दूध। उत्थे तां धर्मराज जम कंकरां नूं भी कह छड्डिया कि नहीं जाना। उत्थे चलदी नहीं किसी दी, जिथे गुरु दी सेवा गुरु दा कीर्तन उत्थे कोई हिसाब किताब नहीं। फिर बाबा जी के घर विच उस तो बाद 52 साल कीर्तन दे निभाए, 52 साल कीर्तन किया। कीर्तन दियां ड्यूटियां सिखाउण दियां, जिन्नू सिखाउंदे सी दास बन के सिखाउंदे सी। मैं भी जदों गया सीखण लई, मैनूं कहंदे भी सीखना है, मैं कहा जी सीखना है। कहंदे भेटा देनी पैगी, मैं कहा जो कहोगे भेटा दे देंगे। कहंदे भी आपदे दोनों पैर मेरे हत्थां दे रख। ते मैं कहा जी मैं नहीं पैर रखने तुहाडे हत्थां दे। कहंदे फिर मैं सिखाउणा नहीं। जेड़ा भी बच्चा कीर्तन सीखण जांदा सी, मैं नहीं जेड़ा भी, उनके पहलों पैर हत्थां दे रखाउंदे सी, फिर कीर्तन सिखाउंदे सी। किवें रखाउण, दबाव पा के लाड नाल कि जे कीर्तन सीखना ही दे आपदे पैर मेरे संत जना का शोहरा तिस चरनी लाग। शोहरियां दा भी सत्कार करदे सी। दासा भाव दे विच सारी उम्र बाबा जी के घर विच कीर्तन च गुजारी। 52 सालां दे बाद अमृत वेले बस बाबा जी बाहों फड़ के ले गए। फिर इत्थे नहीं कीर्तन शुरू किया, कीर्तन दा हो गया सी टाइम दरगाही। उस टाइम नानकसर कीर्तन शुरू हो जाता अमृत वेले, उदों ही दरबार साहब शुरू हो जाता, उस टाइम ही हजूर साहब शुरू हो जाता है। ये टाइम एक ही है अमृत वेले दा आशीर्वाद। ये दरगाही समा है, बस दरगाह इत्थे फिर कीर्तन नहीं किया।
बाबा जी आए तो बाहों फड़ के लै गए अगे जाके दरगाह कीर्तन की हाज़री भरी अमृत वेले की। इत्थे संगतां वेख रही सी, बड़े कन्न फिक्के हो गए सी सारियां दे। बहुत संगत कीर्तन जुड़ती सी उन्हां दे, रासी वखरा सी, कीर्तन खिंचदा सी, कंधा भी बोलदियां सी, दरख्तां चों भी आवाज़ आउंदी सी। जिस रसना ने 52 साल गुरु नानक नूं कीर्तन सुनाया होवे, वो रसना तो फिर रसना राम दा रूप ही होगी। रब ही वस गया, प्रभ जी वसे साध की रसना। वो रसना जिहड़ी सी वो रसना दा राम ही बन गई, रब दा ही रूप हो गई। इन्ना उन्हां दे कीर्तन दा रस ते आनंद, जिन्हां दी बरसी याद मनाई जा रही है। नाल बाबा जगीर सिंह जी बाबा जी दे घर दी सेवा करदे 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 असी अखी देखिया कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में चले गए। शुद्ध बुद्ध दुनिया की भुल गई, सारे दरगाही नक्शे ही दिसन लग पे, दरगाही ही गल्लां करन लग पे। अंत समय काफ़ी समा उन्होंने अवस्था जिहड़ी सेवक ही संभाल रहे सन, पर वो किते होर ही वरत रहे सी। ये महापुरुषों की आखिरी समय हो जाती। खास करके ये अवस्था में बाबा कुंदन सिंह जी महाराज रहे काफ़ी समा, बाबा मीहा सिंह जी सियाड़ वाले रहे। इसी अवस्था च बाबा जगीर सिंह जी नूं दास ने तकिया है। इसी अवस्था राड़ा साहब वाले बाबा कृष्ण जिहड़े संत ईश्वर सिंह जी तो दूसरे संत सी, उन्होंने इसी अवस्था में तकिया दास ने। इसी अवस्था में बाबा ठाकर सिंह जी नूं, इसी अवस्था में बाबा दया सिंह जी नूं कुछ दिन कुछ महीने बाबा ठाकर सिंह जी, बाबा मीहा सिंह जी, बाबा कुंदन सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों की जी अवस्था ऐसियां हो गई फिर इस दुनिया च नहीं फिरदा। गां दियां ही वो गल्लां कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आती, तो पर वो सारिया परमेश्वर दीयां बातां ने। ये महापुरखों के ब्रह्म ज्ञानियों के अखीरले समय ऐसे कौतक वरतते हैं। बाबा जी कृपा करन। अज दे हुण कीर्तन की समाप्ति है। चलते पाठ के विचों हुक्मनामा सरवण कराया जाएगा। ला दो मैक तो फिर पाठ सुखमनी दे शुरू होणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, धन गुरु नानक। हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। कोट जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोही मन पायो, जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम दिवायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, सर्व सुख हर नाम वडाई। गुर प्रसाद नानक मत पाई मिल, हर जस गायो संत जना मिल, हर जस गायो संत जना मिल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात हिदाई दाया। खेल सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी। हाँ करमी आपो अपनी, के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल।